पहले आपको ऐसे गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है दो अलग अलग। पहले मैं लॉगिन करना, अब जब पहले बीएसबी पोर्टल ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके सिंपली लॉगिन के क्लिक कर देना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद सेशन होगा रवि और सीज़न होगा 2020 और 22 और 23। तो उसके बाद रिमेम्बर मी, फिर लॉगिन। आप ऊपर में टूल बार में जाके लिस्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन। आप ये गूगल शीट एक बार देख लो। पहले यहाँ पे फिल्टर आइकन के पास ये जो एरो का सिंबल है, यहाँ पे ऑलरेडी नाम एंट्री किया हुआ है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक नाम, मैं एडमिन कंट्रोल पैनल ही कर लेता हूँ फिर से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेता हूँ। हेमताबाद हो गया है तो इसलिए मैंने बिष्णुपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बिष्णुपुर के अंदर जितना भी मतलब एपीके आईडी था सब यहाँ पे शो हो गया। तो इस बार मुझे अलग अलग ग्राम पंचायत एंट्री करना नहीं पड़ेगा। मैं जो भी ग्राम पंचायत में काम करूँगा व एंट्री करूँगा उसके अंदर वो मतलब वो सब बिष्णुपुर के अंदर ही आएगा। तो पहले मैं यहाँ से ये वाला एपीके आईडी कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद वोटर आईडी पे जाके सर्च। आप यहाँ पे देखो ज़्यादातर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाता है सर्च करने के बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। तो मुझे यहाँ पे मतलब एक्सेल से ये जो आधार सेक्शन है तो ये वाला आधार नंबर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन सोर्स होगा इंटरमीडिएटरी, रिलेशन विद फार्मर होगा सॉन, फार्मर कैटेगरी होगा मार्जिनल। आप देखो यहाँ पे कोई भी फ़ोटो अपलोडेड नहीं है तो इसलिए मुझे एकदम लास्ट में आना है। तो अगर ये वाला मतलब यहाँ पे भी फ़ोटो होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे फ़ोटो नहीं है तो इसलिए मैंने एकदम लास्ट में आके ये वाला फ़ोटो डाउनलोड कर लिया। सेव कर लेता हूँ। आप गूगल क्रोम से यहाँ से ही मतलब डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो ड्रैग करके चूज़ फाइल के ऊपर छोड़ देना है, दोनों के ऊपर ही। अब मुझे डिस्ट्रिक्ट करना है उत्तर दिनाजपुर, ब्लॉक होगा यहाँ पे ब्लॉक होगा हेमताबाद और क्रॉप होगा वेट। यहाँ पे देखो एक्सेल पे दिया हुआ है वेट और रोबी मेज, मतलब दोनों क्रॉप एंट्री करना है मुझे। तो इसलिए मैंने पहले वाला कर दिया वेट। अब ग्राम पंचायत मैंने पहले से ही यहाँ पे फिल्टर किया हुआ था तो बिष्णुपुर मैंने ग्राम पंचायत कर देता हूँ। अब मौजा नंबर, यहाँ पे मौजा नंबर देना है मुझे। तो मौजा नंबर और जीएल नंबर एक ही होता है तो इसलिए यहाँ पे जीएल नंबर जो है 43, तो वो वाला मैं मौजा नंबर पे डाल दूंगा। अगर यहाँ पे आप कीबोर्ड से एंटर करोगे तो कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे से माउस से स्क्रॉल करने के मतलब स्क्रॉल करके ही देना पड़ेगा। तो 43 मैंने दे दिया। अब देखो यहाँ पे खतियान नंबर ऑलरेडी मतलब ले लिया है। तो पहले खतियान नंबर यहाँ पे नहीं था तो खतियान नंबर ले लिया है। इसके मतलब ये वाला जो जेएल नंबर है 43 ये वाला सही है। अब मुझे प्लॉट नंबर यहाँ पे एंट्री करना है। तो प्लॉट नंबर यहाँ पे एक्सेल पे देखो 2251। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ 2251। अब एरिया इंश्योर कितना है, कितना एरिया इंश्योर है वो यहाँ पे दिया हुआ है 0.81। तो मुझे यहाँ पे 0.81 एंट्री कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ फार्मर को कर देता हूँ ओनर। अब ये वाला सेक्शन फिल करने के बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने फिल किया। तो ये वाला फिल करने के बाद आपको सीधा नीचे चले आना है, सबमिट के मतलब सबमिट जहाँ पे शो हो रहा है वहाँ पे चले आना है। तो सबमिट के ऊपर देखो ऐड क्रॉप मतलब ऐड क्रॉप शो कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे अब ऐड क्रॉप करना है। ऐड क्रॉप इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सेल पे दो क्रॉप एंट्री मतलब एंट्री करने के लिए बोला है। तो मैंने वेट और रवि मेज, तो वेट मैंने पहले ही एंट्री कर दिया हो इसलिए रवि मेज अभी मुझे एंट्री करना है। तो फिर से मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और क्रॉप कर देता हूँ रवि मेज। अब मुझे ऐड प्लॉट करना है। तो ग्राम पंचायत में कर दो बिष्णुपुर, मौजा नंबर था 43
और प्लॉट नंबर यहाँ पे 2251 था, तो प्लॉट नंबर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2252। यहाँ पे एक बढ़ा देना है या तो एक घटा देना है, क्योंकि मतलब उसको इंग्लिश में सब डिवीज़न नंबर नंबर कहता है। तो ज़मीन का जो सब डिवीज़न नंबर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। बंगाली में उसको कहता है दाग नंबर, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। तो इसलिए वो जो दाग नंबर होता है ज़मीन का तो अलग अलग देना है। तो पहले वाला मैंने दिया था 2251 जो दिया था वो मैंने एक्सेल से देख कर ही दिया था। तो अब मुझे एक घटा देना है या तो एक बढ़ा देना है। अच्छा, अब एरिया इंश्योर जो मतलब पहले दिया था वो भी आप वही दे सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.81। आप नेचर ऑफ फार्मर मुझे कर देना है ओनर, यहाँ से ओनर कर देना है। आप सिंपली आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाने के बाद यही वाला फ़ोटो आप फिर से एक बार यहाँ पे अपलोड कर दो, बस आप सबमिट कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने ये वाला मौजा नंबर दिया था तब यहाँ पे एक फ़ोटो शो होना चाहिए था, तो वो वाला फ़ोटो शो नहीं हुआ, इसलिए मुझे सबमिट करने के बाद ये वाला सेक्शन मतलब लाल हो गया है, रेड हो गया है। तो ये मतलब फ़ोटो मांग रहा है फाइल चूज़ करने के लिए। तो वही वाला जो पहले वाला जो फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर किया था वही वाला फ़ोटो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब मैंने सबमिट कर दिया। अच्छा, अब मेरा एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया है, यहाँ पे देख लो, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन आईडी आर दिस। तो पहले वाला और मतलब दो क्रॉप में मैंने एंट्री किया, इसलिए दो एप्लीकेशन आईडी है। तो पहला वाला एप्लीकेशन आईडी मुझे डबल क्लिक करके और दूसरा वाला एप्लीकेशन आईडी मुझे शिफ्ट होल्ड करके सिंगल क्लिक करना है। पहले वाला डबल क्लिक और दूसरा वाला शिफ्ट होल्ड करके सिंगल क्लिक। आप कंट्रोल सी कर लो और जहाँ से मैंने मतलब आप जहाँ जहाँ से देख कर एंट्री किया था वहाँ पे आके डबल क्लिक कर लो। और जब आपको रिटर्न करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये दाग जब आपको शो रहा है, तो आप कंट्रोल भी कर दो, बस एक एंट्री आपका हो गया। अब अब मैं दूसरा वाला एपिक आईडी कॉपी करता हूँ और वोटर आईडी कार्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम वही प्रोसेस, मैं एप्लीकेशन सोर्स कर देता हूँ, इंटरमीडिएट रिलेशन विथ फार्मर कर देता हूँ सोन। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली नहीं लिया, तो मैं फिर से एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब फार्मर कैटेगरी मार्जिनल, यहाँ पे फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, वो वाला फ़ोटो डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे बाई चांस फ़ोटो शो होता, मतलब ये दो जगह पे ऑलरेडी फ़ोटो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे फ़ोटो शो करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे फ़ोटो शो होता तो ये एक और दो जगह से तो कोई भी एक फ़ोटो में डाउनलोड करके यहाँ पे ही सेम तरीके से अपलोड कर देता, अगर यहाँ पे फ़ोटो शो होता। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे फ़ोटो शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने लास्ट में से वो वाला फ़ोटो डाउनलोड किया और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड हो चुका है। अब मुझे डिस्ट्रिक्ट काटना है उत्तर दिनाजपुर, ब्लॉक करना है हेमताबाद। डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर ही रहेगा, और ये ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होगा ये एंट्री करने पे मतलब करने के टाइम मैं आपको बोल दूंगा। ये ब्लॉक और क्रॉप कौन सा होगा, मतलब दो क्रॉप कौन सा होगा और ब्लॉक कौन सा होगा, मैं आपको मतलब जब एंट्री करने के टाइम जब मतलब प्रोजेक्ट आपको दूंगा, हैंड ओवर करूंगा, तो मैं आपको बोल दूंगा। और ये एक्सेल पे भी रहता है ज़्यादातर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्रॉप नेम भी है और यहाँ पे ब्लॉक नेम भी है, लेकिन हाइड किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे ब्लॉक नेम शो हो रहा था, तो ब्लॉक एक ही है, तो इसलिए मैंने हाइड कर दिया था, क्योंकि कम करने में दिक्कत ना हो। तो ब्लॉक हेमताबाद हो गया है। अब क्रॉप मुझे करना है होएट, ग्राम पंचायत मुझे करना है बिष्णुपुर, मौजा नंबर मुझे यहाँ से देख लेना है 16। अब यहाँ पे देखो, अब जब मैंने मौजा सिलेक्ट किया तो ये वाला फ़ोटो आप ऑटोमेटिकली ले लिया है, जो कि पहले वाला में मतलब पहले एंट्री में नहीं लिया था, तो इसलिए मैंने वो फ़ोटो अपलोड करना पड़ा था। तो यहाँ पे फ़ोटो ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो आप मुझे जेल नंबर भी आ गया है, खतियान नंबर भी आ गया है, आप मुझे प्लॉट नंबर यहाँ से देना है। तो प्लॉट नंबर यहाँ पे देखो 392 है, तो यहाँ पे मैं प्लॉट नंबर दे देता हूँ 392, और इंश्योर एरिया है 0.095, और नेचर ऑफ फार्मर मैं ऑनर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं कीबोर्ड से ये वाला नेचर ऑफ फार्मर जो है मैंने कीबोर्ड से किया, इसलिए आपको मतलब शो नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप माउस से भी कर सकते हो, और टैब मार के मतलब टैब दबा के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप मुझे एकदम नीचे आ जाना है, नीचे आप आ जाने के बाद आप मुझे दूसरा क्रॉप ऐड करना है। तो मैं सिंपली ऐड क्रॉप पे एंटर कर देता हूँ,
और ये वाला डिस्ट्रिक्ट होगा उत्तर दिनाजपुर, ब्लॉक होगा अहमदाबाद, क्रॉप होगा ये वाला लास्ट वाला मेस रवि। कौन सा क्रॉप है ये मैंने दे दिया। अब मुझे करना है ऐड प्लॉट। आप देखो ग्राम पंचायत में फिर से वही कर देता हूँ, विष्णुपुर मौजा कर देता हूँ 16, प्लॉट नंबर कर देता हूँ 393, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि दाग नंबर अलग मतलब अलग अलग होता है, तो इसलिए पहले वाला किया था एक्सेल में देकर 392 और अभी कर देता हूँ 393। अब एरिया इंश्योर है 0.095 और नेचर ऑफ फार्मर कर देता हूँ ओनर। सिंपली एंड दबा दो, ये लास्ट वाला फोटो अपलोड कर दो, सबमिट कर दो। एप्लीकेशन आईडी एक्चुअली गवर्नमेंट पोर्टल है, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत कर लेता है ये वाला, सर्वर का इशू हो जाता है। आ गया है एप्लीकेशन आईडी, तो पहले वाला डबल क्लिक और दूसरे वाला शिफ्ट होल्ड करके सिंगल क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे सेल में मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। तीसरा मैं एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे एपिक आईडी। तो कस्टमर का डिटेल्स आ गया है। आप देखो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पहले जो 2 एंट्री किया था मैंने, तो उसमें आधार कार्ड नंबर मतलब नहीं लिया था, खुद से नहीं लिया था, तो लेकिन अभी ये ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो सिंपली मैंने एप्लीकेशन सोर्स इंटरमीडिएट कर देना है, रिलेशन टाइप सोन, फार्मर टाइप मार्जिनल। फ़ोटो फिर से शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए लास्ट वाला फ़ोटो आके डाउनलोड कर लेता हूँ और आके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, ब्लॉक यहाँ पे है अहमदाबाद, क्रॉप पहले वाला कर देता हूँ वेट, ग्राम पंचायत विष्णुपुर, मौजा नंबर मुझे देख लेना है 51, तो मैं यहाँ पे 51 कर देता हूँ। फ़ोटो फिर से नहीं लिया, लेकिन मौजा नंबर ठीक ही है क्योंकि खतियान नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पे। तो प्लॉट नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 194 और एरिया है 0.485। आप नेचर ऑफ फार्मर ओनर का देता हूँ। यहाँ पे हो जाने के बाद आप देखो यहाँ से मतलब ये वोटर कार्ड नंबर सर्च करने से यहाँ तक मतलब नेचर ऑफ फार्मर तक पहले वाला क्रॉप एंट्री करने, पहले वाला क्रॉप का डिटेल्स एंट्री करने के बाद यहाँ तक अगर आपका हो जाए तो सिंपली आपको कीबोर्ड से एंड दबा देना है, या तो सिंपली स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है। कि बहुत से बंदा ऐसे गलती कर देता है कि ये वाला जो ऐड प्लॉट का मतलब ये जो ऐड प्लॉट शो कर रहा है ये वाला टैब और ये जो ऐड क्रॉप का टैब ज़्यादातर एक ही तरह दिखाई देता है, तो ज़्यादातर बंदा यहाँ पे ऐड प्लॉट कर देता है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे ऐड प्लॉट करना नहीं है। ये जो प्लॉट डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है ये प्लॉट डिटेल्स आता है ऐड प्लॉट करने के बाद। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे ऐड क्रॉप करना है। पहले एकदम सिंपली नीचे आ जाना है, सबमिट के ऑप्शन से पहले ऐड क्रॉप करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक क्रॉप मेजरबी आप करना है ऐड प्लॉट, क्योंकि मुझे आप प्लॉट का डिटेल्स ऐड करना है। मैंने दूसरा क्रॉप में कौन सा क्रॉप है या कहाँ पे है ये ऐड किया, आप मुझे ऐड प्लॉट करके मतलब दाग नंबर या तो जेल नंबर वगैरह डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं विष्णुपुर कर देता हूँ, मौजा नंबर था 51, प्लॉट नंबर था 194, तो मैं यहाँ पे करूँगा 195 या तो 193। आप 0.485 है इंश्योरेंस एरिया, नेचर ऑफ फार्मर है ओनर। आप सिंपली टैब मारो, नीचे आ जाओ एंड की दबा के, सिंपली लास्ट वाला ये फ़ोटो फिर से अपलोड करो, सबमिट करो। आप देखो यहाँ पे जो वो वाला जो मतलब फ़ोटो नहीं लिया था लैंड डिटेल्स का, लैंड रिकॉर्ड का, तो इसलिए मुझे फिर से अपलोड करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने अपलोड कर दिया, आप सबमिट कर दो। पहले मतलब 10 से 20 एंट्री करने से पहले आपको थोड़ा हेजी लगेगा ये वाला काम, लेकिन 20 एंट्री करने के बाद आपको भी इजी लगने लगेगा। बस आ गया। तो पहले वाला डबल क्लिक और दूसरा वाला शिफ्ट होल्ड करके सिंगल क्लिक, सेल में डबल क्लिक करके कंट्रोल V। अब मैं आप लोगों को एक एपिक आईडी अपनी तरह एंट्री करके दिखाता हूँ, मतलब कितना टाइम लगता है या नहीं लगता है।
तो मैंने सर्च कर लिया एपिक आईडी, एप्लीकेशन सोर्स इंटरमीडिएट, आधार कार्ड नंबर आ गया है, रिलेशन टाइप सोन, फार्मर कैटेगरी मार्जिनल। सिंपली नीचे आ जाओ, यहाँ से सेव इमेज कर लो, यही वाला फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दो। डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्रॉप, जीपी। मौजा नंबर है 28 और 288। मौजा नंबर यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 288। एरिया है 0.355। मेजरबी, ग्राम पंचायत, मौजा 289, 0.355। नेचर ऑफ फार्मर ओनर, एंड सबमिट। एक बार इजी हो जाने के बाद आपको पर एंट्री 1 मिनट, मतलब पोर्टल से ही चले तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। एकदम इजी प्रोसेस है। बस ये जब पोर्टल दिक्कत करता है तो थोड़ा बहुत इशू होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस एंट्री करने में। बस यही काम है।